अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारी याचिकाएं जितने भी देश भर में दाखिल हुई हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या फिर ज़िला न्यायालयों में हो, उनकी सुनवाई अब दिल्ली की हाई कोर्ट में होगी। यानी जितनी भी देश भर में याचिकाएं हैं अग्निपथ के खिलाफ, उनकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थी, जिसमें से एक याचिका में ये कहा गया था कि पूरी अग्निपथ स्कीम है वो असंवैधानिक है, इसे रद्द किया जाए। और इसके अलावा एक याचिका अग्निपथ स्कीम के खिलाफ थी जिसमें जिन बच्चों का चयन हो चुका है, उनकी मेरिट में नाम है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। और अब साफ तौर पर कह दिया आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने कि पुरानी भर्तियां सब रद्द हैं, अब नए सिरे से जो भर्तियां होंगी सिर्फ वो अग्निपथ स्कीम के तहत होंगी। अब उनमें से कुछ ओवर एज भी हो रहे हैं, उनको कुछ फ़ायदा दिया है, 21 से 23 साल कर दिया है। लेकिन अब हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी इन सारे मामलों की। हमारे साथ कुछ ऐसे ही युवा हैं जो अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हैं, और ये वो युवा हैं जिनका चयन हो गया था, मेरिट में नाम आ गया था, रिटर्न हो गया था, लेकिन अब उनकी भर्ती रद्द हो गई है। अब उनको वापस से जिसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो तो 60 साल की उम्र की नौकरी तक था, जिसमें पेंशन नहीं मिली थी, लेकिन अब उनको सिर्फ 4 साल की नौकरी के लिए अपीयर होना पड़ेगा दोबारा। आप कहाँ से आए, इतना बताइए। मैं लखनऊ से आया हूँ। अच्छा, और तो आज सुप्रीम कोर्ट में आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। आप पहले अपनी प्रॉब्लम बताइए, आप भी एक याचिका करता हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में हम लोगों ने एक याचिका डाल रखी है, रिट पिटिशन हमने डाल रखी है। बेसिकली हमारी मांग उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने अपने मेडिकल के साथ साथ, अपने फिजिकल के साथ साथ एक रिटन एग्जामिनेशन, इवन हमारे में एक होता है PSL, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, उन सब में नाम आने के बावजूद भी उनको लास्ट अपडेट मिलता है 31 मई 2022 को, मतलब आज से करीबन 1-1.5 महीने पहले, कि आपको जल्दी ज्वाइन कराया जाएगा। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से आपकी ज्वाइनिंग को इशू नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके जस्ट 14 दिन के बाद 14 जून को गवर्नमेंट एक रिलीज़ करती है अग्निवीर स्कीम, जिसके तहत जितनी भी ओल्ड रिक्रूटमेंट होती है सब कुछ कैंसिल कर दी जाती है। हम लोग का जो PSL लिस्ट आया था वो 31 मई 2021 को आया था। डैट मीन्स हमने पूरा 1 साल वेट किया है सिर्फ उस ज्वाइनिंग के लिए। हमें हर महीने एयरफोर्स के द्वारा हमें अपडेट दी गई है कि आप प्लीज़ वेट करिए, हम आपको एयरफोर्स ज्वाइन कराएंगे। हम वैसे स्टूडेंट्स थे जिनको अभी तक कोई भी हमारा प्रोसेस बाकी नहीं था। यानी आपने पहले रिटन क्लियर किया, फिर आप दौड़े, 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होता है, उसके बाद आपका मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ और आपको ग्रीन कार्ड मिला, मेरिट में नाम आ गया। लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। अब सरकार ने कह दिया कि भाई पुरानी ज्वाइनिंग सारी रद्द हो गई, अब वापस से आप 4 साल के लिए अपीयर हुई। बिल्कुल। तो आप कोर्ट में ये आप मांग कर रहे हैं कि आप लोगों की बहाली हो जाए। हमारी बहाली हो जाए। जो हमारी रिट पिटिशन है उसमें हमने कहीं भी अग्निवीर को हमने अपोज नहीं किया है। हमने बस ये रखा है कि जो साथ है स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रणाली, उनकी जो बहाली है उसको प्रीवियस रिक्रूटमेंट से कंप्लीट कराइए। आप जैसे कितने छात्र हैं जिन्होंने फिजिकल, मेडिकल सब क्लियर करा है, लेकिन अब मेरिट में आने के बावजूद अब उनकी भर्ती रद्द कर दी गई? देश भर में कितने ऐसे छात्र होंगे? सर ऐसे अगर मैं स्पेशली एयरफोर्स की बात करूँ तो इसमें कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 7000 ऐसे छात्र हैं सर, जिन्होंने अपना सब कुछ स्टेज 1 से लेके लास्ट स्टेज तक सब कुछ क्लियर कर लिया। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने अपनी केवल इसकी ज्वाइनिंग के लिए सर वेट किया। इस बीच सर उनको दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स भी ऑफर की गई, उन्होंने वो स्किप कर दिया केवल क्योंकि सर हमको सरकार और एयरफोर्स एश्योर कर रही थी कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। उस चक्कर में सर हमने दूसरी सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया और लास्ट मोमेंट में सर सरकार ने सब कुछ बोला कि अब सब कुछ खत्म हो गया, आपका पुरानी भर्तियाँ सब कैंसिल हो गई हैं, अब फिर से आपको स्टार्टिंग से सब कुछ देखना पड़ेगा। अभी 23 साल कट ऑफ एज रखी है, तो आप लोग 23 साल पार हो गए अभी 23 साल के अंदर? सर हैं तो हम 23 साल के अंदर, लेकिन सर ये कोई जस्टिफाई नहीं करता हमको। कि पहले आपने निकाला और आपके एक साल खराब हो गया। खराब हो गया, ये कहते रहे कि होगी। सर 1 साल बढ़ा करके 4 साल के लिए सर ये एक तरह से मतलब मैं लॉलीपॉप ही कहूँगा सर, इसको ये कोई जस्टिस नहीं है सर। लॉलीपॉप होगा। ये तो आपने इन छात्रों को सुना, ये छात्र वो हैं जिन्होंने अपना जो एयरफोर्स का एग्जाम था वो रिटन क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, फिजिकल किया, मेरिट में नाम आया, लेकिन 1 साल तक सर एयरफोर्स कहती रही कि भर्ती होगी, लेकिन फिर हुई नहीं। अब कोर्ट में क्या हुआ बताते हैं। कोर्ट में जो तुषार मेहता सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को ना सुने, क्योंकि विभिन्न हाई कोर्ट्स में याचिका दायर है, तो वहाँ सुना जाए, उसके बाद उनके निपटारे के बाद आया जाए। तो कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने राहत जरूर दी है थोड़ी सी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारी याचिकाएं क्लब की जाए और दिल्ली हाई कोर्ट सुने, और दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश हो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ सकती है। तो यानी अब जो देश में तेलंगाना हाई कोर्ट अलग सुनता, केरला हाई कोर्ट अलग सुनता, महाराष्ट्र हाई कोर्ट अलग सुनता, अब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन आप ये बताइए कि अब तो फॉर्म आ गए हैं, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब लगता है, आपको उम्मीद है कि इस भर्ती की प्रक्रिया को रोका जाएगा? सर हमको सर कोर्ट में सर अभी पूरा बिलीव है सर कि कोर्ट सर हमको जस्टिस देगा सर, इसीलिए सर हमने सारे 7000 सर एक साथ यूनाइट होकर के
सर कोर्ट को ही हमने अप्रोच किया है क्योंकि सर हमको- 7,500 बच्चों की तरफ से सर हाँ सर बिल्कुल सर अलग अलग ग्रुप हैं सर 3-4, उन सबको टोटल मिला के 7,000 पूरे कैंडिडेट्स ने सर कोर्ट को इसी मतलब उम्मीद से कि हमको जस्टिस सर मिलेगा कोर्ट से। जस्टिस मिलेगा। तो ये छात्र यहाँ पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट, अब इनको दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। तो इनको उम्मीद कोर्ट से है, लेकिन चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स, सबने अपनी भर्ती की प्रक्रिया अग्निपथ योजना के तहत शुरू कर दी है। फॉर्म्स आ गए हैं, छात्र भर भी रहे हैं। छात्रों का ये भी कहना है कि प्रदर्शन तो किया लेकिन सरकार सुन नहीं रही, लेकिन कम से कम इस बेरोजगारी के दौर में अगर 4 साल का रोजगार भी मिलता है और उसमें सरकार बोल रही बाद में 25% बच्चों को वो एब्जॉर्ब भी करेंगे, तो वो अपनी चांस ले रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ सुप्रीम कोर्ट से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।